कश्मीर के पहलगाम में बसनेर में अप्रैल को जो आतंकी घटना हुई, जिसमें करीब 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई और 28 के लगभग मौत हुई है। मौत क्या, शहीद कहे जाएंगे। ये भारत के जो निवासी थे, यहाँ तक कि विदेशी भी नागरिक आए थे वो यहाँ पर घूमने के लिए, तो उनको भी निर्मम हत्या कर दी गई। वो भी उनका धर्म कर्म पूछ के, ना कि भाई तू क्या काम करता है, ये काम नहीं पूछा, उसे धर्म पूछा कि भाई किस धर्म का है। अगर गैर मुस्लिम है तो मर, अगर मुस्लिम है तो कलमा पढ़। इस वजह से उनको फिर ये जैसे कि इंटरव्यू लिया गया हो और उसी हिसाब से उनको फिर मौत दी गई हो। इसी वजह से फिर अब प्रधानमंत्री की जो अध्यक्षता में फिर फैसला लिया गया कि क्यों ना अब बहुत हो चुका, अब जो करना है आर पार की लड़ाई करनी है और इसमें है ना देखना है कि भाई ये कब तक ऐसे चलता रहेगा। इससे पहले ही खुफिया एजेंसियों ने ये संकेत दे दिए थे कि भाई ऐसी कुछ बात बड़ी होने वाली है। जो यहाँ पर हमारा ऐसा होता है कि जब भी हम ऐसी बात करते हैं, या तो आतंकी हमला होता है तब हम जागते हैं, या फिर कोई हमारे ऊपर बात पड़ती है तभी हम जागते हैं। इससे पहले हम आराम से बैठ जाते हैं। अब यही बात थी कि हमने जो पुलवामा हमला हुआ था 2019 में, इसके बाद हम जागे, उसमें हमारे जो सैनिक भाई मारे गए थे, उसके बाद फिर हम जागे और उसमें फिर हमने जो बाद में उसको ऐसा सबक सिखाया कि वो कई दिनों तक ना ऐसी बात सोच भी नहीं सका पाकिस्तान और यहाँ तक कि जो आतंकवादी। लेकिन फिर वही दोबारा अब जब थोड़ी सी ढील पड़ी हुई नहीं, जैसे कि वो कहावत है ना कि भाई बिल्ली आंखें मूंद के बैठ जाती है और वो फिर जो शिकार है वो देखता है कि यार ये तो बैठी है, राम नाम जप रही है, ये कुछ नहीं कहेगी, लेकिन वो तुरंत फिर ढील पड़ा देखते ही फिर वो है शिकार को दबोच लेती है। ऐसे ही ये बात यहाँ पर आतंकवादियों ने अपनाई और यहाँ पर फिर ऐसी ढील पड़ने का फ़ायदा उठाया। हालांकि 2000 के आस ज़्यादा गए हुए थे सैलानी घूमने के लिए कश्मीर, वहाँ पर इनको कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं दिखी, जो कि सुरक्षा व्यवस्था दिखनी चाहिए थी। वहाँ जब इतना लोग इकट्ठे होते हैं तो देखना चाहिए कि भाई ये जा रहे आ रहे हैं तो क्यों ना हमें इसकी सुरक्षा की जाए। यहाँ पर भी थोड़ा ढील पड़ा हुआ, तो ये ढील पड़ने की वजह से ही थोड़ा बहुत ये मामला गड़बड़ हो गया और इतना हमने अपने देश के ऊपर ठप्पा लगा दिया कि भाई आतंकवादी जब मर्जी आओ, जब मर्जी मार के चले जाओ। अब इसमें जो ये आतंकवादी थे तो इसमें करीब 5 से 7 जने थे, 7 के लगभग, और उन्होंने पाकिस्तान में ही प्रशिक्षण लिया था। ये जो यहाँ की जांच एजेंसी है उन्होंने ये साबित भी किया है। कई तो यहाँ पर जो है ना करीब 5 साल से ही आतंकी संगठन के जो थे, ये लश्कर तैयबा और ये जो आए हैं, पता नहीं कौन कौन से तैयबा है, लश्कर है, कई ऐसे इनके नाम भी है अजीब से ही है। वो बस लश्कर तैयबा का मतलब होता है कि अल्लाह की फ़ौज। ये अल्लाह की कौन सी फ़ौज है जो एकदम से बेगुनाहों को मारती है और बेगुनाहों के खून से अपने हाथ को रंगती है और अल्लाह का नाम दे देती है, और यहाँ तक कि अल्लाह को बेवजह ठहराते हैं खून खराबे के चक्कर में। इस्लाम धर्म को बदनाम कर दिया। इन क्या क्या शब्द बोले इनके बारे में, इन्होंने कुछ भी नहीं रखा कि भाई ये इस्लाम के कोई नुमाइंदे हैं, बिल्कुल नहीं है। ये राक्षस प्रवृत्ति के इंसान हैं जो कि ऐसा काम करते हैं। अब यहाँ पर ये जो देखा जाए तो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी ही चाहिए। अभी जो भी कार्रवाई होगी वो कम ही होगी, और जहाँ पर इनके आका बैठे हैं वहाँ के ऊपर तो इनको और भी है ना दंडित करना चाहिए, जो कि जहाँ से ये इनका स्रोत है वो बंद हो जाए। अब इसी वजह से फिर हमारे जो देश ने फिर ऐसी तैयारी करी है कि एक तो जो यहाँ का सिंधु जल संधि है उसको बंद कर दिया कि भाई हम अब बहुत हो गया, बस जो यहाँ की हमारी जो यहाँ से नदियाँ होती हुई जाती है पाकिस्तान, तो वो वहाँ पर मजे लेते हैं। वो
80% तक तो वो खुद इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हमें 20% के इस्तेमाल करने की इजाज़त होती है। और इसमें ये इसके बारे में विस्तार से बताएंगे कि जो सिंधु जल संधि वो हुई थी वो क्या है क्या नहीं है। इसमें अब चलो इसके ऊपर बात हो ही गई तो क्यों ना इसी के ऊपर बात की जाए। ये जो सिंधु जल संधि है वो 19 सितंबर 1960 के भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ये संधि विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुए थे। इस पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाक के राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान ने साइन किए थे। इसमें रेखांकित किया गया था कि भारत और पाकिस्तान दोनों सिंधु नदी के पानी का उपयोग करेंगे। पर देखने वाली बात ये थी कि भारत और पाकिस्तान में 9 साल तक चली बातचीत के बाद 1960 में जल समझौता हुआ था। इसके तहत पाकिस्तान को सिंधु जल प्रणाली में 80% पानी मिलता है, जबकि भारत 20% पानी का ही उपयोग करता है। जाहिर है भारत सरकार के फैसले से भीषण गर्मी के इन महीनों में पूरा पाकिस्तान बूंद बूंद पानी को तरस सकता है और भारत ने पहली बार सिंधु जल समझौते पर रोक लगाई है। भारत की करीब 80% कृषि सिंचाई सिंधु जल प्रणाली पर निर्भर है। इस समझौते पर रोक लगाने से पाकिस्तान में गंभीर जल संकट उत्पन्न होगा। इसका सीधा असर कृषि पर पड़ेगा। पाकिस्तान में सिंधु जल संधि से जुड़ी कई हाइड्रो पावर परियोजनाएं हैं। ऐसे में पानी की कमी से बिजली उत्पादन ठप हो जाएगा और ऊर्जा संकट गहराएगा और कई इसकी वजह से ही फिर वहाँ पर बिजली संकट होएगा तो उद्योग धंधे भी बंद होंगे। उद्योग धंधे बंद हो गए तो कामगार भी बेरोजगार हो जाएंगे। देखो अब कितना फ़र्क पड़ता है। पर समझने की बात यह है कि समझदार को समझाओ। ये बेसमझदारों को क्या समझाएं, कम वक्तों को कि बस एक तुरंत तब तो मान जाते हैं, उसके बाद फिर वही शुरू हो जाते हैं। अब सिंधु जल प्रणाली में 6 प्रमुख नदियाँ आती हैं, जैसे कि सिंधु नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी, सतलुज नदी। अब ये इसको करीब ऐसे समझा जाए कि सिंधु, झेलम, चेनाब का जो जल अधिकार है वो पाकिस्तान को मिला, वहीं रावी, व्यास और सतलुज नदी का जल अधिकार भारत को मिला। ये तिब्बत के पठार से होती हुई, तिब्बत के वहाँ से निकलती हुई और अफ़गानिस्तान और चीन को सटाते हुई ये नदी निकलती है और इसमें फिर ये इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो मिलती है और वो फिर वो सीधी भारत से होती हुई पाकिस्तान में जाती है। तो ऐसे करके ये इसका जो जल प्रवाह है वो होता जाता है। और इसमें जो है ना, अब यहाँ पर अब देखो इधर पाकिस्तान ने धमकी दी अगर भारत पानी रोकेगा तो युद्ध माना जाएगा कि भाई अब ऐसी बातें हो सकती है, जो कि हमले की साजिश पीओके में रची गई थी और ये पाकिस्तान सेना और आईएसआई की जानकारी में ही हुआ है। एजेंसियाँ ये गुत्थी सुलझाने की प्रयास कर रही थी कि क्या जैश, लश्कर और हमास का पीओके जो कि पाकिस्तान के अंडर में आता है, देखा जो गठजोड़ है इनके पीछे, हमले की पीछे वजह हो सकती है। और इसका जो पैटर्न है करीब करीब ऐसा ही है जैसे हमास का, जहाँ पर इजराइल में किया गया था, वैसे ही वहाँ पर ऐसे उनको मारा नहीं गया, जो सैनिक है उनको नहीं मारा गया, उनको मारा गया था वहाँ पर भी इजराइल के उधर कि जो सैलानी थे और आम नागरिक थे उनको मारा गया था। अब ऐसे ही फिर बाद में ये खुलेआम सभाओं में कश्मीर के आम नाम पर जो भड़काने वाले भाषण दिए जा रहे थे। पाकिस्तान आर्मी चीफ जो ये मुनीर, अब इसका तो मुन्ना गायब करना पड़ेगा इसको, है ना। इसने भी कहा था कि भाई हम, है ना, ये हमारी गले की नस है, कश्मीर जो है वो गले की नस है। उसने कहा अपने कश्मीरी भाइयों को भारत के कब्जे के खिलाफ लड़ाई में अकेला नहीं छोड़ सकते। रे भाई तू क्या ठेकेदार बन रहा है? कश्मीरी भाई तू देखता है कि यहाँ पर आकर को क्या खाते हैं, पीते रहते हैं, कैसे करते हैं, तब तो नहीं देखता। और यहाँ पर तू अब स्थिति कराने के लिए कश्मीरी भाई बोल रहा है। यहाँ पर और भी अगर पाकिस्तान में जाकर देखो ना
तो वहाँ पर वैश्विक नेटवर्क है इसका आतंकवादी जो संगठनों का, वहाँ पर आपको अलकायदा, लश्कर जैसे मोहम्मद, इस्लामिक स्टेट जैसे संगठन मिल जाएंगे। करीब करीब बहुत सारे वहीं पर पड़े और ये इनका पालन पोषण कर रहा है पाकिस्तान, सबको पता है दुनिया को। और एक बात और है, यहाँ तक कि जो चीन है वो भी इसका साथ देता है पाकिस्तान का। पर यह है कि वहाँ पर जो चीन में मुसलमानों के साथ वो बातें होती है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, तब पाकिस्तान नहीं बोलता, ना ह्यूमन राइट्स जो है मानवाधिकार वो नहीं बोलते, संगठन कुछ भी नहीं बोलते, क्योंकि वहाँ वो जो चीन है ना, जो जैसा चाहता है वैसे करता है। मुसलमानों को है ना वहाँ पर उनको कुछ भी है ना फ्रीडम नहीं है। यानी कि आप मस्जिद में तो जाओ, मस्जिद एक दो बना रखी है, कोई ज़्यादा नहीं, वहाँ पर जाओ और टाइम से अपना ना अजान पढ़ो और छुट्टी। और बाकी जो फिर मस्जिदों में पता क्या होता है, वहाँ पर पार्टियाँ होती है, वहाँ पर नाच गानों का होता है और शादी ब्याह का फंक्शन होता है वहाँ पर, किसमें, मस्जिद में। तब तो कोई नहीं बोलता। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कुछ कर दे तो सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ तक कि वक्फ बोर्ड को देख लो ना, उनके फ़ायदे के लिए करा, और वही ये ओवैसी जैसे इंसान जो अपने खुद के लिए सोचते, दूसरों के लिए नहीं सोचते, उन्होंने मुसलमानों को बरगला कर, और जो और भी है जो नेता इनके मुसलमानों के, उन्होंने बरगला कर वक्फ बोर्ड को इस तरह वो कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में तक पहुंचा दिया। सुप्रीम कोर्ट में अब जो होगा सो होगा, जो फैसला। लेकिन ये देखा जाए तो ये काफ़ी है ना शर्मनाक बातें हैं, ये ऐसी नहीं होनी चाहिए। इसमें अब कई बड़ी बातें ऐसी है जो कि है ना यहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी। और एक बात और है, अगर ये इसकी पटकथा जो लिखी गई थी ना, वो यहाँ पर ही लिखी गई थी, जो POK के मंदिर, यहाँ पर कई जो संगठन आए थे यहाँ पर 75 दिन पहले ही करीब यहाँ से एक रैली और सम्मेलन हुआ था। उसमें हमास के भी कई आदमी आए थे, लश्कर तैयबा के भी, लश्कर मुस्तफ़ा और भी कई जो ये आतंकवादी संगठन है उनके कर्ता करधर्ता जो आए थे वहाँ पर, इन्होंने बात रखी थी अपनी। और फिर हमारे जो जांच एजेंसियाँ हैं उन्होंने भी ये बात बताई थी कि है ना यहाँ पर है ना कुछ गड़बड़ हो रही है, और इसका कुछ है ना संकेत मिल रहा है कि आने वाले समय में ये ना भारत के खिलाफ़ कुछ करेंगे। तो उस बात को इन्होंने है ना हल्के में लिया और ये घटना हुई। तो ये होना नहीं चाहिए था। अभी बहुत इनको है ना ठिकाने लगाने के लिए अब भारत को कुछ सोचना भी पड़ेगा। और यहाँ तक कि है ना कश्मीर के जो वहाँ पर रहते हैं उनकी, और यहाँ की जो मुसलमान हैं पॉपुलेशन है, उनकी मेंटलिटी को है ना थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि ये है ना हमेशा भारत विरोधी ही बातें करते हैं, और बस अल्लाह के नाम पर और इस्लाम के नाम पर कुछ भी नहीं सोचते कि भाई जहाँ पर रह रहे हैं हम वहाँ पर सेफ़ रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये देखना ज़रूरी है, और इनकी मेंटलिटी को है ना चेंज करके भारतवासी बनाना है, ठीक है, ना कि वो स्वर्ग वो जो क्या होता है उनका ये स्वर्ग, वहाँ पर जन्नत, वहाँ वो तो जाएंगे, पर जाएंगे ना जाएंगे, पर यह है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी क्या राय है इस वीडियो में बताएं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ओके बाय, थैंक यू।